तो स्वेटर तो आपने बना लिया, बट आपका स्वेटर थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो उसके लिए क्या करना है, चलिए आज मैं बताती हूँ आपको कि टाइट हुए स्वेटर को आप किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो आज मैं जो बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो मैं इसकी चौड़ाई को कैसे बढ़ाना है ये बताऊंगी। अभी तक मैंने लंबाई के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं कि लंबाई अगर छोटी हो गई है तो आप कैसे बढ़ाएंगे, बट आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्वेटर पूरा बनाने के बाद कभी कभी होता है कि ऐसा फील होता है कि स्वेटर थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो उसे आप किस तरीके से 2 इंच तक, 2 इंच क्या आपके दोनों साइड बढ़ेंगे तो लगभग लगभग इसका हाँ 2.5 से 3 इंच तक की ये दोनों साइड पे बढ़ के रेडी हो जाएगा। बट अगर आप बहुत 2 इंच में बढ़ाना चाहते हैं तो भी बढ़ा सकते हैं, वो मैं बताऊंगी अभी कि कैसे आपको बढ़ाना है। तो चलिए आज मैं बताने वाली हूँ कैसे बढ़ाते हैं चौड़ाई स्वेटर की। पसंद आएगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस स्वेटर को, इस जैकेट को बनाना चाहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट है, वो मैं पूरा ये जोड़ लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी ये जैकेट है। बहुत प्यारी सी जैकेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके इस पूरी जैकेट को पूरी डिटेल के साथ बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो, अभी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप किसी भी स्वेटर की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई भी स्वेटर या जैकेट आप बनाते हैं तो साइड में आपके पास यहाँ पे डबल क्रोशा होती है। ये आप देख रहे हैं ना, हर सभी में आपको डबल क्रोशा से वर्क करते हैं तो डबल क्रोशा होती ही है। सो सबसे नीचे के साइड में पहले जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां पे धागे को ऐड कर लेना है। अगर इस प्रोसेस को आप डिफरेंट कलर से भी करना चाहते हैं, कंट्रास्ट कलर से, तो भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, और ये बिल्कुल बहुत अच्छा लुक देता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से बढ़ाएंगे तो आपका लुक खराब हो जाएगा, बहुत बिल्कुल डिफरेंट और स्टाइलिश एंड डिज़ाइनर लुक देने लगता है आपका स्वेटर। यहाँ से स्टार्ट करना है और इसी जगह से जहाँ से आपने स्टार्टिंग की है वहीं से डालेंगे और यहाँ पे 4 चेन बना लेंगे। 4 चेन बना के ये जो आपकी डबल क्रोशा है इसे पूरा स्किप करेंगे और इसके ऊपर डबल क्रोशा जहाँ पे खत्म हो रही है ना, वहां पे आपको इसे ऐड कर लेना है सिंगल क्रोशा से। फिर से 4 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली डबल क्रोशा जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे ऐड कर लेना है। तो पूरी डबल क्रोशा मीन्स जहां जहां आपको इसका ज्वाइनिंग पॉइंट दिख रहा है वहां वहां आपको इसे ऐड करना है 4 चेन बनाते हुए। फिर से 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और ये पूरा जितनी भी आपकी लंबाई बनी हुई है, जहां पे आपने आर्म होल घटाया है, यहां तक ऐसे ही बना के रेडी करना है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने नीचे से बनाते हुए पूरा ऊपर ये आर्म होल का पार्ट है तो यहाँ तक बना के रेडी कर लिया। एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और ये जो फर्स्ट वाली हमारी चेन लूप है इसमें डाल के 4 चेन एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। फिर से 4 चेन बनानी है और 4 चेन बना के आपको आ जाना है नेक्स्ट वाले लूप में, इसे सिंगल क्रोशा से जोड़ना है। अगेन 4 चेन बना के इसे भी जोड़ लेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के इसे भी ऐड कर लेंगे। अब आपको इसमें ऐसे ही करना है, 4 चेन बनाते हुए आपको नीचे के साइड पे आ जाना है जहां पे आपका फर्स्ट लूप बना है। ठीक है, तो ये पूरा 4 चेन ऐसे ही बना लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई चाहिए तो मैं इसे 2 पर ही ऐड करूंगी। 2 इधर 2 ही मैंने चेन लूप बनाए हैं, बट अगर आपको चौड़ाई और ज़्यादा चाहिए तो आप 3 बार सेम प्रोसेस को कर सकते हैं। तो मैंने 2 बार किया है, सो बनाते हुए नीचे की तरफ आएंगे। वर्क के एंड में यहाँ पे आपको एक चेन बनानी है और धागे को कट कर लेना है। एक साइड पे जहाँ जिधर भी आपको ऐड करना है, तो फ्रंट वाले हिस्से में मैंने इस तरह की 2 चेन से इसे ऐड कर लिया है और अब सेम प्रोसेस को आपको दूसरे वाले पार्ट में करना है। ठीक है, तो अब जो पीछे वाला हिस्सा है आपका, मीन्स जो भी पार्ट है, अगर आपने पहले पीछे वाला बनाया है तो आगे वाले का होगा, इसमें भी यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे। सेम वैसे ही 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के जो डबल क्रोशा के बाद ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां पे इसे ऐड करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 और 4 चेन बना के
नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे। तो सेम प्रोसेस ही करना है आपको, इसमें भी पूरा ऊपर तक जाएंगे ऐसे ही बनाते हुए आर्म होल तक आएंगे। फिर से जैसे टर्न करना मैंने बताया, टर्न करते हुए फिर से चेन बनाएंगे और चेन बनाते हुए नीचे के साइड में आ जाएंगे। तो 2 रो इसमें भी बना के रेडी करनी है चेन से। तो मैं इसमें 2 पूरी बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसे ऐड कैसे करना है। तो इतना बनाने के बाद अब देखिएगा दोनों साइड पे हमने 2-2 चेन का बना लिया है। 2 चेन का इधर बना लिया है और 2 ही चेन का इधर बना लिया है। और अब इसमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिएगा नीचे वाले हिस्से में है तो नीचे वाले हिस्से को इसमें लेंगे और इसकी जो फर्स्ट चेन है इसमें डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे इसमें। ओके, फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसके लूप में ऐड कर देंगे। फर्स्ट लूप में ही ऐड करेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, इधर वाली के सेकेंड लूप में ऐड करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, इस पार्ट वाले के सेकेंड लूप में ऐड करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, इधर वाली के थर्ड लूप में ऐड करेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसके थर्ड लूप में ऐड करेंगे। 2 चेन, फोर्थ लूप में ऐड करेंगे। मीन्स जो इस लूप में ऐड कर चुके हैं उसमें नहीं ऐड करना है, उसके बाद वाले लूप में ऐड करना है। जैसे यहाँ पे इसमें ऐड कर चुके हैं तो अब इस वाले में ऐड करेंगे 2 चेन बना के। फिर से 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, इधर वाले के नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। तो जैसे जैसे आप इसे ऐड करते जाएंगे ये आपका, ये देखिएगा इस तरह से जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका प्रोसेस इसे ऐड करने का। सो बहुत ही इजी और सिंपल सा प्रोसेस है। ऐसे ही ऊपर तक इसे ऐड करते हुए जाएंगे, जहां तक आपने चेन बनाई है वैसे ही इसे पूरा ऐड कर लेंगे। तो मैं ऐड कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। वर्क के एंड में सबसे ऊपर जो सिंगल क्रोशिया बनाई है उसमें दोनों को ऐड करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा नीचे का जो मीन्स जो चौड़ाई वाला हिस्सा है वो ऑलमोस्ट इतना बन के रेडी हो चुका है। तो ये एक साइड का है और ये दूसरे साइड का है। सो आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी चौड़ाई है और अगर आप इस तरीके से ऐड करते हैं तो कितना आपका चौड़ा बन के रेडी होगा। और ये आर्म होल के नीचे वाले पार्ट में आएगा जो देखने में बिल्कुल अलग सा लुक भी देता है। सो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के नए नए चीज़ों को, आइडियाज़ को देखने के लिए और सीखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आप इस जैकेट को बनाना चाहते हैं तो जैकेट का वीडियो आपको लिंक में मिल जाए, मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप इस पूरी जैकेट को बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट है, हालांकि अभी अधूरी है, पूरी नहीं है। मीन्स इस वीडियो में अभी पूरी नहीं है, बट इसका वीडियो पहले जाएगा जो आपको वहाँ पे जिससे आप इस पूरी जैकेट को बना सकते हैं। सो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।